145 रन की लीड है, डे एंड हो गया है यहां पर। थर्ड सेशन में 32 ओवर्स में 141 रन, 6 विकेट्स आई हैं, 4.41 की रन रेट से इंडिया ने खेला है। पंत ने तोड़ के रख दिया है, लेकिन अभी भी यू आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। एज आई सेड 145 रन की लीड है, 200 कम से कम चाहिए। स्कॉट बोलैंड 3 विकेट्स ले गया, ऋषभ पंत ने धागे खोल दिए, पैट कमिंस वापस करा गया। पूरी टीम गुत्थम गुत्था हो रखी है, यहां पर तगड़ी लड़ाई चल रही है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। देखने वाली बात यह होगी कल आप कितनी लीड लेके जाते हैं। क्या आप 200 तक पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते, मात्र 55 रन और चाहिए। लेकिन ये लास्ट रिकॉग्नाइज प्लेयर है, आपको यह भी ध्यान रखना होगा। देखो हम बार बार बोल रहे हैं 200 पार स्कोर हो सकता है, जो ऋषभ ने बोला था कि 220, 225, 250 तक पार स्कोर है। लेकिन बुमराह की हालत क्या है? क्या बुमराह फिट है? क्या बुमराह पूरे ओवर डालने लायक है? क्या बुमराह की निगल कितनी सीरियस है देखना पड़ेगा। विदाउट बुमराह अगर आप सोच रहे हो 200 से पहले पकड़ रहे हो, पकड़ सकते हो, लेकिन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। और बुमराह के ना होने से इट विल बी एडवांटेज टू ऑस्ट्रेलिया। पहली इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया से 181 ही बने। आपके स्पिनर्स को प्ले में आना पड़ेगा, उनको विकेट्स निकालने पड़ेंगे। 145 नॉट बैड। और शायद यहां पे जो स्टीव स्मिथ ने आज कैच छोड़ दी ना, या कैच पकड़ने के लिए गए, फर्स्ट स्लिप की उस्मान ख्वाजा की कैच थी, खराब कर दी। रविंद्र जडेजा को जो जीवन दान मिल गया, शायद उसकी वजह से इंडिया ये मैच निकाल जाए। एमसीजी में भी ये हुआ था, इंडिया ने कैचेस ड्रॉप करी और इंडिया मैच हार गया। आज क्रूशल मोमेंट पे ऑस्ट्रेलिया ने, स्टीव स्मिथ ने कैच ड्रॉप करी और शायद मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल सकता है पांडे जी, बिकॉज आपके दोनों बैटर कल फ्रेश आएंगे, वॉशिंगटन सुंदर भी, रविंद्र जडेजा भी। उनको टाइम मिलेगा डिस्कस करने का कि कैसे हमने अप्रोच करना है इनिंग्स को। जहां 55 रन बन गए, मरमरा के पहुंच के 200 प्लस हो गया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बनने वाले। फोर्थ इनिंग्स के अंदर ऐसी पिच पे जहां पे इतना कुछ अभी भी हो रहा है पिच पे, बट यू विल नीड बुमराह। बुमराह की जैसी अपडेट आती है सबसे पहले आपको दिखाएंगे। बट व्हाट अ मैच, व्हाट अ फाइट। ये होता है दो टॉप टीम्स का कंपटीशन, अल्टीमेट कंपटीशन। अभी सिर्फ 2 दिन का टेस्ट मैच, और मुझे लग रहा है कल के कल इस मुकाबले का रिजल्ट हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। 3 दिन में आप देखो, 3 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचो पिच कैसी होगी बैटिंग के लिए। बिल्कुल भी आसान विकेट नहीं है यहां पर। जो ऋषभ पंत ने आज कर दिया है ना भाई, ऋषभ पंत ने जो पारी खेल दी है ना, अगर इंडिया ये मुकाबला जीतता है भाई, वो एक्सेप्शनल इनिंग्स हो जाएगी उनकी, अगला हिस्ट्री में आ जाएगा। आपका जो आप कंफ्यूज थे ना, अगला टेस्ट कैप्टन शुड बी ऋषभ पंत। जी पांडे जी। नहीं, वही मैं बोल रहा था, ऋषभ पंत की इनिंग्स। लेकिन अभी मुकाबला रहता है, अभी भी आप जेल से बाहर नहीं आए हो। नो 145 इज नॉट गुड इनफ। यहां पर जडेजा बाल बचे हैं, बहुत देर से 2 रन पे रुके हुए थे। मैं खुद परेशान हो गया था यहाँ बैठे बैठे, वो चौका आया, थोड़ा सा जेल से बाहर। ऋषभ पंत ने जो धुलाई करी है ना, उसकी वजह से आप इस पोजीशन में हो कि आप ये मैच जीत सकते हो। 141 फॉर 6 है, 4 रन की आपकी लीड थी, 145 हो गया। कल 55 बनाने पड़ेंगे, 200 और पड़ेंगे। इसमें से 61 रन ऋषभ पंत मार के गए और 22 रन जायसवाल मार के गए। और जायसवाल ने भी एक ही ओवर में 16 रन मार दिए थे। ऋषभ ने भी, भाई ऋषभ आया पहली बॉल पे छक्का, बोलैंड को निकल के मारा, बोलैंड को। और बोलैंड को उसके बाद, बोलैंड सबसे बड़ी दहशत था। बोलैंड ने ही सबको आउट कराया, 4 विकेट ले जा चुके हैं बोलैंड। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, सबको आउट कर लिया उसने। बोल्ड मार रहा है। कोहली को तो बनी बना रखा, कोहली को 5 बार आउट कर दिया बोलैंड ने। कोहली को तो पहली फुर्सत में ड्रॉप होना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत ने स्कॉट बोलैंड को ऐसा अटैक किया, उसको आउट ऑफ द अटैक ही कर दिया। बो वेबस्टर आया, उसको तो ऐसे बच्चे की तरह मारा, कह रहा है भी बच्चा तू पिटेगा भी ऐसे ही। स्टार्क आया, उसको लगातार 2 छक्के मार दिए यार ऋषभ पंत ने। लेकिन सलाम है भाई कमिंस की कैप्टनसी को, कमिंस की लीडरशिप को, और कमिंस द वॉरियर को, द फाइटर कमिंस को, कि वो ऋषभ पंत को इतने डेंजरस मूड में भी ऋषभ पंत को आउट करके ही रहा। और उसने फिर से ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापसी कराई, बिकॉज ऋषभ पंत आधा घंटा और खेल जाता, मैच ही खत्म हो गेम जाता। खत्म था। फिर वो कर देता, ऑस्ट्रेलिया ना बचती नहीं। लेकिन पैट कमिंस राइट टाइम पे आया और विकेट ले गया। और इसको देखते हुए ना कि मैच अभी भी फंसा हुआ है, इंडिया भी फाइट कर रही है और इंडिया जीत सकती है, आई थिंक विराट कोहली को कॉल लेनी पड़ेगी। बिकॉज जिस तरीके से विराट कोहली आज भी आउट, और विराट कोहली का रिएक्शन देखो ना, जिस तरीके से वो चिल्लाया फ्रस्ट्रेशन में,
उससे पता चल रहा था कि उसके कंट्रोल में अभी नहीं चल रही है चीजें, उसको डिसिप्लिन से बैटिंग नहीं हो रही है, और बार बार सेम तरीके से आउट होने का मतलब यही है कि विराट कोहली डज नॉट डिजर्व अ प्लेस इन द प्लेइंग 11 राइट नाउ। अगर आप देखेंगे इस बैटिंग ऑर्डर में बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी टॉप पे, जायसवाल और केएल राहुल वर माइंड ब्लोइंग, ठीक ही करा था 42 रन से एक के बाद एक। अच्छा, मिचेल स्टार्क को खेल लिया, पैट कमिंस को खेल लिया, स्कॉट बोलैंड ने एक के बाद एक विकेट्स निकाली, पहले जायसवाल को आउट किया, फिर केएल राहुल को आउट करा। सबसे गंदा आउट हुआ है आपका प्रिंस शुभमन गिल, मरवा के चला गया, विकेट फेंक के चला गया, वेबस्टर की बॉल पे पागलों की तरह आगे बढ़ के, जब ऋषभ पंत इतना बढ़िया खेल रहा है, दिमाग खराब हो गया था उसका कि आगे बढ़ के निकल के भगाया, स्टूपिड 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 शॉट और आउट हो गया। और पिछली इनिंग में भी स्टूपिड 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 अगेंस्ट नेथन लायन। उसके बाद विराट कोहली आए, विराट कोहली के साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही है, विराट कोहली फिर से वही ब्रेन फेड, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बल्ला लगा दिया, चलो जी थैंक यू, जय जय राम कृष्ण हरि, जो भी हो जाए डोंट वरी, मैं जा रहा हूं, भाड़ में जाओ तुम लोग। फिर आया है आतंक। वाकई में आज मौत का खेल देखा ऑस्ट्रेलिया के फैंस ने, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, और सैम कॉन्स्टास जो एटीट्यूड दिखा रहा था उसने देखी अपनी साक्षात मौत। के मौत अगर कभी आएगी ना तो ऐसी होगी, इतनी डोमिनेटिंग होगी जहां पे हमारा बस नहीं चलेगा कि खत्म हो गया जी, सरेंडर कर रहे हैं हम इस प्राण को, इस जीवन को हम खत्म करते हैं, ले जाइए हमारे प्राण। ये कराया ऋषभ पंत ने, लिटा दिया था भाई, लिटा दिया था। 61 रन्स मारे हैं 33 बॉल्स में, 184 की स्ट्राइक रेट, 4 छक्के मार दिए, आउटस्टैंडिंग, 6 चौके मार दिए, 6 चौके 24 और 4 छक्के 36। कितने मार दिए? 60 रन तो इसी में हो गए, 6 24 और सॉरी 4 24 हुए, 48, 24 और 24 48 हुए, 61 में से 48 रन हुए। 48 रन इस आदमी ने सिर्फ बाउंड्रीज में मारे, 61 में से 61 में वही है पकड़ के। और इसने 2 छक्के स्टार्क को मार दिए, बोलैंड को छक्का मार दिया, वेबस्टर को छक्का मार दिया, बस पैट कमिंस आके सबसे क्रूशल टाइम पे ऋषभ पंत को आउट कर गया। अभी रविंद्र जडेजा खेल रहा 8 रन बना के। अच्छा, नीतीश कुमार रेड्डी भी घबराया हुआ ऐसा था, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं लगा, जब प्रेशर आता ना तब पता चलता है। वो मार चुका है 100, मान लिया, विकेट्स भी उसने 2 ली, लेकिन आज उसने बैट के साथ डिसअपॉइंट किया, 4 रन बना के आउट हो गया। बट इट हैपेंस, जब प्रेशर सिचुएशन है मैच में, किसी को कुछ नहीं पता कैसा दिन जाएगा, और गंदी शॉट भी थी और आउट हो गया। कॉन्फिडेंस, वो आराम से खेल रहा था, व्हेन ही डिसाइडेड कि चलो मैं मार के देखता हूं, आउट हो गया। बट वॉशिंगटन सुंदर एज यूजुअल कॉन्फिडेंस दे रहा है क्रीज पे, 50 मार चुका है, सेकंड इनिंग्स में नॉट आउट रह चुका है, और आज भी अभी नॉट आउट था। जडेजा की तो हाथ की क्या छूट गई, 20 की स्ट्राइक रेट से जडेजा खेल रहा है, 35 की स्ट्राइक रेट से वॉशिंगटन सुंदर खेल रहा है। और रेड्डी आउट भी इसलिए हुआ बिकॉज सिंगल भी नहीं निकाल पा रहा, बहुत स्लो चल रहा था। 21 बॉलों में 4 रन थे, 19 की स्ट्राइक रेट थी। तो अगर आप ये पूरा ग्राफ देखेंगे, भाई रेड्डी मार चुका है, कोहली ने पर्थ में 100 मारा था, बट आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी आपने क्या किया, 6 रन एंड अगेन आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। नहीं बनती जगह भाई, नहीं बनती जगह। कप्तानी आपने अच्छी करी, आपने ऑल आउट कर दिया, लेकिन नहीं बनती जगह। आप इसको जाके सुधार के आए, तब आपकी टेस्ट टीम में जगह बनेगी, वरना आप रिटायरमेंट ले ले टेस्ट से। सीधी बात, आपकी जगह नहीं बन रही, आपकी जगह नहीं बन रही। अगर WTC फाइनल आप जाते हैं तो रोहित शर्मा कप्तान नहीं होना चाहिए, और विराट कोहली को भी टीम में नहीं होना चाहिए भाई इस करंट फॉर्म में। यह अलग बात है कि आप लोग ये बोल सकते हैं 4 नंबर पे कौन खेलेगा, किस तरीके का फॉर्म होगा, बट ये सारे एक्सक्यूजेज है। द राइटिंग इज ऑन द वॉल। जब आपके 5 साल में रन ही नहीं है, 5 साल में 3 सेंचुरी मारोगे, एक मन मरा के सेंचुरी मारोगे पर्थ में, पूरा ऑस्ट्रेलिया दौरा फ्लॉप है आपका। सिडनी में एक इनिंग तो कर लेते, सिडनी में सुपर फ्लॉप, मेलबर्न में सुपर फ्लॉप, ब्रिस्बेन में फ्लॉप, आप एडिलेड में फ्लॉप, तो किस बात पे पर्थ की एक इनिंग्स पे, फर्स्ट इनिंग्स में विराट कोहली की एवरेज बुमराह से भी कम चल रही है यार, बहुत कम है। तो आप किस बात पे बट WTC फाइनल की जहां तक बात कर दी आपने, WTC फाइनल में अगर आप पहुंचते हो तो आप अपने 2 सीनियर बैटर को, मुझे नहीं अरे भाई आप वो मेरे हाथ जुड़वा लो, आप जबरदस्ती की बातें कर रहे हो। पहली बात है कि तो आप वो तो पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है, तब आप देखोगे पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। अगर आप वहां पे जाओगे तो कैसा खेलेंगे, ठीक है आप अपने सीनियर बैटर्स बोल सकते हो, लेकिन आपको उम्मीद कहां से हो रही है भाई। ये देख लो जरा, मिचेल स्टार्क, इट्स कमिंग टू स्लो, 4 ओवर में 36 रन। पहले जायसवाल ने मारा, रही कुछ जो कसर रह गई थी वो पंत ने पूरी कर दी। इसका तो भाई बहुत ही भयानक दिन गया है आज। और ये तो हमेशा इंडिया को बोलता हूं, कभी रोहित तोड़ देता है 1 ओवर में 28 रन, कभी जायसवाल तोड़ देता है। टेस्ट में आज तक का सबसे एक्सपेंसिव पहला ओवर गया है, 16 रन मारे जायसवाल जायसवाल ने मारे, 4 चौके मार दिए। बाय द वे T20 में भी रोहित ने मारे थे, T20 में रोहित ने मारे, मैं बोल तो रहा हूं 28 रन मारे थे T20 वर्ल्ड कप में। और फिर
जो कसर बची थी, अगर कुछ बचा था, पंत ने पूरी कर दी। एक ओवर में 2 बैक टू बैक छक्के मार दिए। वो हंसने लग गया कि भाई आज तो बहुत ही पिटाई हो गई। तो 9 रन प्रति ओवर से मिचेल स्टार्क पिटाई खा के गया। पैट कमिंस अल्टीमेट बॉलिंग, 11 ओवर 31 रन और सबसे बड़ी विकेट, ऋषभ पंत को आउट कर गया। बट स्कॉट बोलैंड, इनका असली सोल्जर, असली सिपाही रहा है स्कॉट बोलैंड। 13 ओवर 42 रन, 4 विकेट ले गया। 3.2 की इकोनॉमी भाई साहब फाड़ के रख दिया इस आदमी ने, और सारी विकेट्स आपकी उड़ाई है। केएल राहुल बोल्ड मार दिया, यशस्वी जायसवाल बोल्ड मार दिया, विराट कोहली को आउट कर गया, और एंड में आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी को भी इसी ने आउट करा। नीतीश कुमार रेड्डी को भी आउट कर दिया। बो वेबस्टर फ्री की विकेट, शुभमन गिल फ्री की विकेट। अच्छा, फॉलो विकेट्स देखते हैं। 42 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप लगी। अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया था। 42 for 1, 47 for 2 हो गया। केएल राहुल जायसवाल दोनों निकल लिए, आए थे कोहली साहब। फिर कोहली साहब आए, 59 for 3, 47 और 59, 12 रन जोड़े थे मुश्किल से। कोहली साहब भी आउट हो गए। कितने प्रेशर में आता है कौन? ऋषभ पंत। 59 for 3 पे पहली बॉल पे छक्का मारता है, उसके बाद चौका मारता है स्कॉट बोलैंड को। बट समझना कहां था, मैच्योरिटी नाम की तो कोई चीज है नहीं शुभमन गिल में। 78 for 4 करा के चला गया। वहां से शुक्र है रविंद्र जडेजा को अकल थी, एक्सपीरियंस प्लेयर है, ऋषभ पंत के साथ खेला भी हुआ है। वो एक एंड पकड़ के खेलता रहा कि ऋषभ पंत तू मार, और बस स्पेक्टेटर की तरह मौन व्रत धार के देखता रहा। और क्या तुड़ाई करी भाई, क्या तुड़ाई करी ऋषभ पंत ने। 78 for 4 से आपको ले गया 124 for 5 तक, 124 for 5 तक। हालांकि इतने रन नहीं आए, ऑनेस्टली बताऊं तो, जितने वो मार सकता था। 60-61 रन मार गया, लेकिन रन कितने ऐड करे आपने? 40 और 4, 44 and 2, 46 रन ऐड करे। 78 के बाद 124 तक, 124 तक गए। 44 रन कितने भी बराबर, 46 whatever 46 रन ऐड किया आपने ऐड करे और तगड़े खेले। लेकिन 124 पे, 129 पे, और अभी आप बैठे हो 145 पे। 124 पे भी विकेट आ गई और 129 पे भी। यार सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? आपने ना बैक टू बैक विकेट्स बहुत दिए, आपने गुच्छों में 3 दे दिए, उसके बाद फिर चौथा विकेट भी तुरंत आ गया, फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी, फिर गुच्छों में 2 विकेट आ गए। तो आपको ये चीज नहीं करनी थी। यहीं पर हम बोल रहे हैं कि गेम ऑस्ट्रेलिया ने भी पकड़ के रखा हुआ है। ये ऐसे फेज पे मुकाबला यहां पे रुका है आज दूसरे दिन पे, कि जहां पे आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि इंडिया जीत रहा है या ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। ये हमने अभी अगर आप देखें यहाँ पे मोस्ट रन फॉर इंडिया इन बीजीटी, तो इसमें आप देखेंगे ऋषभ पंत आ गए भाई चौथे नंबर पे। और यार एक समय पे ऐसा बातें हो रही थी ऋषभ पंत को लेकर कि जी बीजीटी कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है। एंड तो बड़ा अच्छा किया, आखिर में आके 255 रन बना दिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। हालांकि इससे और ज्यादा बेटर कर सकते थे, लेकिन आज जो खेला है ना, सारी इनिंग्स का कसर जो भी रही, सही कसर थी, वो एक ही इनिंग में पूरी कर दी। जिस तरीके से तोड़ा है, आके चौथे नंबर पे पहुंच गए इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर में। यशस्वी जायसवाल 391 रन के साथ खत्म किया उन्होंने, नीतीश कुमार रेड्डी 298 रन के साथ, केएल राहुल 276 रन के साथ, और ऋषभ पंत 255। आप देखो करते करते ऋषभ पंत आ भी गया मोस्ट रन। एंड हमेशा यही होता है, हमेशा वो स्कोर करता है, आप हमेशा उसको अंडर एस्टिमेट करते हो। आज मैं बता रहा हूं ना, पूरा बीजीटी एक तरफ है, आज उसकी एक पारी एक तरफ है। जीतो हारो जो भी हो, हर इंडियन जो मैच देखने गया ना, सर उसका फक्र से ऊंचा होगा। जो ये लोग स्लेजिंग कर रहे थे, जो ये लोग डोमिनेट कर रहे थे, जो कॉन्स्टास तुम्हें स्लेज कर रहा था, जिस तरीके से आपको वहां पे पब्लिक ने, इनकी पॉपुलेशन जो फैंस आए हुए थे देखने के लिए, उन्होंने स्लेज करा आपको, राइट। जो इनके अखबारों ने लिखा आपके बारे में, क्राई बेबी, क्लाउन कोहली, ये जब सब कर रहा था कि इंडियंस आ गए, इंडियंस को दिखाएंगे, डोमिनेट कर रहा है, पैट कमिंस एंजॉय कर रहा है। आज ऋषभ पंत ने जब इनको मारा है ना, इनके दिल दहल गए भाई साहब। इनको देखने वाली चीज थी कि हंसने लग गए थे कि यार ये बंदा हमें समझता क्या है, वैसे ये बंदा हमें समझता क्या है। मतलब इसने कोई हमें क्या बोलो यार, पंचिंग बैग समझ रखा है कि इतना मारता है, इतना मारता है, लेकिन गलत टाइम पे विकेट दे गया। अभी मैं बोलूंगा, देखो कमी पेशी जो है वो है। पैट कमिंस जब आया था, मैंने तभी बोला था भाई ये वॉरियर है, इसको विकेट नहीं देनी, ये आउट कर देगा अगर इससे ज्यादा फालतू के पंगे लोगे। और वही हुआ, उसने सेकंड बॉल पे आउट कर ही दिया। पैट कमिंस ले गया विकेट, और पैट कमिंस हमेशा ऑस्ट्रेलिया को गेम में वापस ला रहा है। अभी भी गेम बहुत अच्छी बैलेंस में है। 145 की आपकी लीड है। गेम इधर भी जा सकती है, गेम इधर भी जा सकती है। आपको सिर्फ यहां पे यही संकल्प करना है कि आप इस गेम के अंदर 145 रन्स में
कम से कम एफर्ट करके 55 रन और जोड़े। इस पिच के ऊपर फोर्थ इनिंग्स में आसान नहीं होगा, लेकिन पांडे जी प्लीज, और पीछे भी मेरी रिक्वेस्ट है, बुमराह के ऊपर जो भी अपडेट है हमें सबसे पहले दीजिए। इज ही ओके? वो स्कैन के लिए गए थे, वो वापस आए, क्या वो पूरे तरीके से बॉलिंग करा पाएंगे? बिकॉज लास्ट ओवर जो उन्होंने डाला है 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही थी, विच इज नॉट बुमराह। बुमराह 140 प्लस कर रहा था, कहां 128 पे आ गया, राइट? प्रसिद्ध कृष्णा है, बहुत अच्छी बॉल कर रही है, सिराज है, लेकिन मैच फिनिश करने के लिए ना आपको वो आदमी चाहिए जो आपका सबसे बड़ा लीथल वेपन रहा है इस पूरी सीरीज में, जिसने 32 विकेट्स लिया और कप्तान है वो। ही इज योर कैप्टन। विराट कोहली तो स्टैंड इन कैप्टन था ना, नहीं कर पाओगे आप उसके बिना, नहीं कर पाओगे आप उसके बिना। इट इज ओनली फेयर कि वो भी पूरी जान लगा के बॉलिंग करे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 145 से 200 आपको पहुंचना है। इट हैज बीन एन एपिक डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट, एपिक डे। जहां हार्ट ब्रेक्स थे वहां पे दिल जीता भी है। आपका दिल टूटा है अगर विराट कोहली के लिए, ऋषभ पंत ने आपका दिल जीता भी है। और जिस आदमी के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कि ऋषभ पंत क्या कर रहा है, गंदी शॉट खेल रहा है, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, आज सही बात है, स्टुपेंडस स्टुपेंडस स्टुपेंडस, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। क्या उसने पारी खेली यार, और ऑस्ट्रेलिया को वाकई ही अब मेहनत करके मैच में वापस आई ऑस्ट्रेलिया, पंत को आउट करके, मेहनत करके। लेकिन अभी भी भाई पांडे जी बहुत काम बचा है दोनों टीम्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली ये कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी रैप अप करे, गोज विदाउट सेइंग, लेकिन आपको ये ऋषभ पंत तो आउट हो चुके, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, कोई टेल वेल पे डिपेंडेंट नहीं रहना। इन दोनों को कम से कम 55 रन की पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। कोई ऑप्शन भी बाकी नहीं है। आपसे मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, आपसे भी पूछता हूं, क्या आपको लग रहा है कि यहां पर एक बड़ी पार्टनरशिप आ रही है बिटवीन वॉशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा? यस या नो में बताइएगा। पांडे जी पहले आपको बताइए, 55 रन की पार्टनरशिप आ जाएगी? अगर 55 की पार्टनरशिप आ गई, 220 तक चले गए, आप मैच जीत गए यार। 55 की पार्टनरशिप तो मुझे नहीं लग रहा कि मतलब यहां से दोनों ही 55 रन जोड़ देंगे मिलके हाँ कर करके की पार्टनरशिप। यही दोनों को आप बोल रहे ना कि यहां से दोनों 55 रन जोड़ देंगे। मुझे जिस तरीके से विकेट बिहेव टोटल अगर आप ऑल आउट टोटल आपने 55 जोड़ दिए, ये मुझे लग रहा है कि आप 200 प्लस पहुंच सकते हो 145 से। पहुंच सकते हो। यस या नो? यस या नो? ये मैं बोल रहा हूं 200 प्लस टारगेट दोगे, यस या नो? भाई इनका कोई भरोसा नहीं है, ये भी 145 पे 160 पे ढेर हो जाए, कोई भरोसा नहीं है इनका हम पे एहसान। हाँ वैसे तो खैर हमें पता है, जिस तरीके से हमारी टेल जाती है ना, पता है। पिछले इनिंग्स में जिस तरीके से टेल ने मतलब नीचे वाले बैटर्स ने बहुत लोग लिख रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, उनको ही पता है कि 3 विकेट रह गए और 1 विकेट आपका जाएगा, इनमें से कोई गया, उसके बाद आपने सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह, यही रह गया, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। 8 विकेट के बाद तो भरोसा नहीं होता। पिछली बार क्या हुआ था, 7 विकेट के बाद 50 रन आपने और एक्स्ट्रा एड ऑन किए थे, लेकिन वो इनिंग्स अलग थी, ये प्रेशर वाली इनिंग्स है। और यहां पर 1 विकेट भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने बोला है जसप्रीत बुमराह हैज अ बैक स्पैज्म, द मेडिकल टीम इज मॉनिटरिंग हिम, सो लेट्स सी। ये एक व्यूअर ने हमें बताया, एक बार देख लीजिएगा क्या वाकई ही प्रसिद्ध कृष्णा ने ऐसा कुछ बोला है या नहीं बोला है। बिकॉज प्रसिद्ध कृष्णा अगर ये बोल रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को बैक स्पैज्म है और मेडिकल टीम मॉनिटर कर रही है, तो क्या कल वो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे? बहुत कुछ डिपेंड करेगा मैच में कि क्या बुमराह अवेलेबल है या नहीं है। पांडे जी क्या लगता है? पर क्या बुमराह के साथ आप रिस्क लोगे इस टाइम पे? बैक स्पैज्म नहीं लोगे भाई, बैक इंजरी है। नहीं, मैं देखो ये तो वो बता रहे हैं, एक व्यूअर ने बताया, क्या यही उसका स्टेटमेंट है? नहीं, अगर वाकई ये बोला है तो अलग बात है, हो सकता है वो बोले कि नहीं भाई वो ठीक है। अगर बोला है उन्होंने, बोला है तो प्रसिद्ध कृष्णा इसका वो बना लीजिए, प्रसिद्ध कृष्णा का ग्राफिक बना लीजिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने ये बोला है कि जसप्रीत बुमराह हैज अ बैक स्पैज्म। बुमराह की आपको फोटो के साथ ग्राफिक भी दिखा देते हैं। ही हैज अ बैक स्पैज्म एंड द मेडिकल टीम इज मॉनिटरिंग हिम। अगर कल वो अवेलेबल नहीं होंगे तो भाई आपके 20-30% चांसेस मैच जीतने के कम हो जाते हैं। बिकॉज विद द बैट भी याद रखिएगा, उन्होंने पहले इनिंग में 22 रन मारे थे।